तमाम दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर हुई 30। दक्षिण के गांधीनगर का युवक आया पॉजिटिव, दिल्ली से है ट्रैवल हिस्ट्री। भादरा विधायक बलवान पूनिया पहुंचे हनुमानगढ़, टिड्डी दल से हुए नुकसान का लिया जायजा। मौसम के बदले मिजाज से गर्मी में राहत, मंडी में कड़ाके धूप का। सीटों का स्थापना दिवस सोशल डिस्टेंस के साथ मनाई स्वर्ण जयंती। अब खबरें विस्तार से। हनुमानगढ़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। 28 मई को भेजे गए 24 सैंपल में से एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव आया व्यक्ति गांधीनगर का रहने वाला है, जिसकी दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री रही है। बताया गया कि पॉजिटिव आया युवक दिल्ली से 26 मई को आया था, जिसे होम क्वारंटाइन रखा गया था। पॉजिटिव आने के बाद गांधीनगर से संबंधित एरिया में जिला प्रशासन की ओर से कर्फ्यू लगा दिया गया है। हनुमानगढ़ में एक और कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। पॉजिटिव आए युवक गांधीनगर का रहने वाला है। 23 वर्षीय युवक दिल्ली से 26 मई को आया था, जिसे होम क्वारंटाइन रखा गया था। 28 मई को पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया और संबंधित एरिया में चिकित्सा विभाग की टीम ने पहुंच पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज करवाने के साथ साथ जिला प्रशासन की ओर से कर्फ्यू लगा दिया गया है। सीएमएचओ डॉक्टर अरुण चमड़िया ने बताया कि 28 मई को इस युवक का सैंपल लिया गया था और होम क्वारंटाइन रखा गया था। अब इनके साथ आए लोगों की सैंपलिंग करवाई जाएगी। सीएमएचओ ने बताया कि पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज करवा दिया गया है। सीएमएचओ ने बताया कि जो भी बाहर से आ रहे हैं उन्हें होम क्वारंटाइन किया जा रहा है और सैंपल लेकर जांच भी करवाई जा रही है। सीएमएचओ का कहना था कि क्वारंटाइन की पूर्णतः पालना की जाए ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। वहीं गांधीनगर में सीएमएचओ के नेतृत्व में चिकित्सा विभाग की टीम भी पहुंची। तरह मिली जैसे 26 को ये आए थे और ये मिला है पॉजिटिव, तो अपने इसके अंदर सारे वार्ड को भी डिसैनिटाइजेशन करा देंगे। टीम में हमने लगाई दी, आप देख ही रहे हैं जी। टीम में सारे करके एक एक और ले लेंगे। सबसे पहले तो इनके जो साथ में आए हैं वो बेसिकली लग रहे हैं कि है उनके 1 या 2 दिन में कल करवा देंगे सैंपलिंग इनकी जी, और मेरे ख्याल में अपने कर लेंगे। वैसे तो जो बाहर से आ रहे हैं कर रहे हैं, जो जितना हो पा रहे हैं वह सारी करने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो सैंपल अपने सभी जैसे बाहर से आ रहे हैं उनमें कोई ILI मिलता है तो उसे तुरंत लिया जाता है, और कोई बुजुर्ग या इस तरह बच्चे या इस तरह उनके लिए जाते हैं जी। और इसके अलावा भी जैसे हॉटस्पॉट एरिया सारे थे उनके भी तुरंत लिए जाते हैं जी। और एसिम्टोमेटिक है उनका थोड़ा सा इसलिए करते हैं भी ठीक है, कोई 2-3 दिन या कोई ऐसे कर सकते हैं, अपने वेट कर सकते हैं जी। बाकी सभी लगातार ले रहे हैं। कहीं है कि अभी बिल्कुल ध्यान रखें, बाहर से आए तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन में रहें और उल्लंघन नहीं करें किसी तरीके का। और सबसे बड़ी बात अगर है तो फिर अपने वहाँ करते हैं व्यवस्था अलग से, तो उनके लिए खुद के लिए सभी के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होती है। एएसपी जसाराम बोस ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से संबंधित क्षेत्र को चिन्हित कर जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा संबंधित क्षेत्र में व्यापक पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। एएसपी जसाराम बोस ने खुद व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पॉजिटिव आने पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ राउंड लिया था, जिसमें हमने पृथ्वी सिंह का डिपो एवं विजय कुमार सिंधी के मकान के 20 का एरिया जीरो मोबिलिटी घोषित किया है। अभी कलेक्टर साहब इसके आदेश निकालेंगे, उसके अनुरूप हमने जाब्ता लगा दिया है और जाब्ता का अलग से आदेश निकालेंगे और अधिकारियों को भी अवगत करा देंगे। अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष और भादरा विधायक बलवान पूनिया आज हनुमानगढ़ पहुंचे और टिड्डी दल से हुए नुकसान के बाद प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया। विधायक का कहना था कि टिड्डी का नुकसान किसानों पर भारी पड़ सकता है, ऐसे में जरूरी है समय रहते नियंत्रण किया जा सके। हनुमानगढ़ में टिड्डी दल से हुए नुकसान को देखने के लिए अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष और भादरा विधायक बलवान पूनिया आज हनुमानगढ़ पहुंचे और गाँव रोडावाली सहित आसपास के क्षेत्र में उन्होंने टिड्डी दल से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस अवसर पर विधायक बलवान पूनिया के साथ रघुवीर सिंह वर्मा, किसान सभा के जिला सचिव विनोद स्वामी, राजेंद्र साहू आदि भी शामिल थे। विधायक बलवान पूनिया का कहना था कि हनुमानगढ़ तहसील में करीबन 2000 हेक्टेयर में टिड्डी दल द्वारा किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया गया है। विधायक का कहना था कि किसानों के नुकसान की गिरदावरी जल्द की जाए और जिस प्रकार कोरोना वायरस से सरकार रोड मैप तैयारी कर रही है, उसी प्रकार टिड्डियों के नियंत्रण के लिए भी सक्षम रणनीति बनाई जाए, अन्यथा किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। विधायक ने कहा कि उन्होंने खुद पीएम को पत्र लिखा है और प्रदेश सरकार से भी टिड्डी नियंत्रण के लिए व्यवस्था करने के लिए मांग की गई है।
हमारे ज़िले हनुमानगढ़ में जो टिड्डी ने हमला किया है, जो पाकिस्तान से आने वाली टिड्डी गंगानगर के रास्ते से आई, आज हमने इसका निरीक्षण किया। अखिल भारतीय किसान सभा के जिला सेक्रेटरी विनोद जी स्वामी और मैं और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिले के सचिव रघुवीर जी वर्मा। हमें भगवान गांव में उसमें टिड्डी आसमान में दौड़ भी रही थी, गांव के लोग थे, कृषि विभाग लगा हुआ था, जैसे बैठे उस पर स्प्रे करें, हमला करें। और उसके बाद हमने कर्णेश्वर सहजीपुरा के 36 SSW और दूसरे चक्कों के भी दौरे किए जहाँ टिड्डी बैठी थी, वहाँ किसान की पूरी फसल तबाह कर दी। उसके बाद जोड़कियाँ रोडावाड़ी 12 LLW चक में इधर खेतों में हम जा कर के देख करके आए। और उसके पीछे 2 उद्देश्य थे हमारे। एक उद्देश्य ये कि नुकसान कितना हुआ है, सरकार तक हम ये बात पहुँचाएँ। दूसरा ये कि लोगों ने कैसे इसको भगाया, कैसे कृषि विभाग ने नियंत्रण किया, क्योंकि आने वाले दिनों में भादरा नौर क्षेत्र में भी पहुँच सकती है। इसलिए हम किसान को भी ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि आप भी जागरूक रह करके टिड्डी की समय समय पर सूचना विभाग को दें। और विभाग से हम कहना चाहते हैं कि आप किसान की मदद लेकर के इस टिड्डी को भी परास्त करने का काम करें। और राज्य सरकार के मार्फत भी हमने मांग की और मैंने खुद भी प्रधानमंत्री मोदी जी को चिट्ठी लिखी है कि टिड्डी का जो संभावना बता रहे हैं कि आने वाले 6 महीने तक लगातार इसके हमले जारी रहेंगे, किसान की खेती बचे। इसलिए कोरोना की तरह भी इसको प्राथमिकता से लेते हुए और हेलीकॉप्टर से स्प्रे करने का और दूसरे साधन उपलब्ध करा करके, तकनीकी उपकरण उपलब्ध करवा करके टिड्डी को परास्त करने का प्रावधान भारत की सरकार तुरंत करे। क्योंकि आज कोरोना में हमने देखा कि सारे वर्ग एकदम लॉकडाउन में अंदर थे, लेकिन मेरे देश का किसान सरसों, चना, गेहूँ, जो दूसरी फसलें इकट्ठे करने में लगातार लगा रहा और देश के अन्न के भंडार भरे हैं। इसलिए इस किसान की खेती बर्बाद टिड्डी ना कर दे, इसलिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। टाउन से जनशक्ति भवन में भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्वर्ण जयंती के अवसर पर सीटू जिला अध्यक्ष कामरेड आत्मा सिंह ने झंडारोहण किया। लॉकडाउन की पालना करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए सीटू स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर देश के मजदूर वर्ग को संगठित कर शोषण मुक्त करने और मेहनत कशों के लिए लगातार संघर्षरत रहने का निर्णय लिया गया और सरकार द्वारा श्रम कानूनों में किए गए बदलाव का विरोध किया गया। CITU स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ जनशक्ति भवन हनुमानगढ़ टाउन में स्थापना दिवस मनाने के तौर पर तमाम यहाँ मजदूर इकट्ठे हुए। लेकिन लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ये कार्यक्रम हमने किया है। और मजदूर की जो आज हालात है उस पर भी चर्चा की कि लॉकडाउन के चलते जो तमाम आर्थिक गतिविधियां जो नए के बराबर थी, ख़त्म हो गई थी। आज ज़रूरत इस बात की है कि मजदूर को संभाला जाए, सेंट्रल सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा उसके खाने की व्यवस्था की जाए, उसके रोज़गार की व्यवस्था की जाए और जो प्रवासी मजदूर है उसको घर पहुंचाया जाए। सीटू दिवस मनाया गया पूरे देश में। इसके सरकार की नीतियाँ जो मजदूरों के विरोध में कानून बना रही है, इसके बारे में भी हम आगे से रणनीति तैयार करेंगे और जो पूरे देश में मजदूर को लामबंद करके हम इनकलाब की तरफ बढ़ेंगे। और सारे लोग तंग है इस सरकार की नीतियों के खिलाफ है और उसके बारे में सभी लोग हम लामबंद होकर संघर्ष करेंगे, लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। नगर परिषद के पूर्व सभापति के धानमंडी स्थित गोदाम में ड्राइवर द्वारा आत्महत्या करने के मामले में जमशेद पुलिस ने मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया है। सी नरेश गैरा ने बताया कि सुसाइड नोट के आधार पर पूर्व में भरत नामक युवक को गिरफ्तार किया गया था। अब मामले में आगे की जांच के लिए पुलिस ने मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया है। मृतक की पत्नी नीरू को कोर्ट में पेश कर पूछताछ की जा रही है।
ये नीरज शर्मा जो आत्महत्या प्रकरण था और इसकी मुकदमा यहाँ दर्ज था 198 नंबर, जिसमें पूर्व में जो अनुसंधान के बाद भरत कुमार को गिरफ्तार किया गया था और अभी बाद अनुसंधान डिप्टी साहब द्वारा तफ्तीश की गई और इस प्रकरण में फाइल प्राप्त होने पर मृतक की पत्नी नीरू को आज गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में पेश किया जा रहा है। मौसम के बदले मिजाज से जहां गर्मी में राहत मिली है, वहीं धान मंडी में पड़ा गेहूं भी भीग गया है, जिससे व्यापारियों सहित मजदूर वर्ग परेशान है। दरअसल टाउन धान मंडी में उठाव में हो रही देरी के चलते मंडी में पड़े कट्टे बारिश के दौरान भीग गए, जिससे व्यापारियों में रोष देखने को मिल रहा है। चाहते हैं जी मंडी में नुकसान बहुत हो रहा है और कलेक्टर साहब से यही विनती है कि वो ठेकेदार को कहीं भी माल उठाए और सारी व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। अब बरसात तो भगवान के सारे है वो, पर वो ठेकेदार की वजह से माल पड़ा है। सुचारू रूप से चलाने के लिए मीटिंग भी की और वार्तालाप भी की, लेकिन जो प्रशासन ने नियम कायदे दिए थे उनके अनुसार काम करने के लिए हमें बाध्य किया गया। हम उसके पाबंद बाध्य भी रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर गड़बड़ियाँ भी हो रही हैं, जो कि माल तुलने में भी जो लिस्टें बनी हैं उनमें भी अव्यवस्था कर रखी है इन्होंने। हम किसी को दोष क्या दें, जो प्रधान ने कहा था हम तो उसी की पालना पर चल रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं है, उठाव भी गलत हो रहा है और कईयों का तो 50% माल तुल गया, कईयों का भी 20-25% पर ही है। ये व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन को भी कई बार रोका। अभी जो 2 दिन पहले हमारे प्रधान जी की बात भी हुई थी कि ये मौसम ख़राब है, हम माल उठवा दो, 2 दिन बोली बंद रखो, तो प्रशासन ने कहा भी बोली तो चलती रहेगी, बोली चलती रहेगी तो माल पिछला उठेगा नहीं। अब अव्यवस्था में कोई तो 25 तारीख का माल उठ रहा है और कोई 16 का पड़ा है, अभी कईयों के पास के 13 का पड़ा है। तो मंडी में अव्यवस्था तो हो रही है, जैसा कि नियम दिया गया था कि शाम को माल उठ जाएगा, ऐसी व्यवस्था तो बन नहीं सकती। कितना नुकसान हुआ बारिश से? बारिश से तो गट्टे तो भिजे हैं सबको। एक तो 5-4 रुपये लेबर लगी है, हर एक की व्यवस्था सुधारने में, उनको ठीक करने में, उनको सूखी जगह ऊंची जगह रखने में, सब कचाड़ के कोई नुकसान तो हुआ ही है। नुकसानी हो रही है ये माल उठाने की वजह से, क्योंकि हम जो यहाँ मेहनत कर रहे हैं दुकानों के ऊपर, काम तो हमें एक बारी करने पर ही पैसा मिलता है, लेकिन इसकी 4-4 बारी रखवाली कर रहे हैं, पलटी मार रहे हैं, बारिश आ गई तो इन गट्टों को पलट रहे हैं, उल्टा पुल्टी कर रहे हैं, मेहनत 4-4 बार होगी, पैसे हमें एक के मिलते हैं। जबकि ये माल अगर टाइम पे उठता है तो हमें ये नौबत नहीं आती, ना हम मजदूर लोग परेशान होते, ना ये व्यापारी परेशान होते। ट्रकें आ रहे, जो ट्रक काटे हुए हैं वो वक्त पर नहीं आ रहे, आगे ठेकेदार है वो माल उठवा नहीं रहा है। तो इसलिए पूरी मंडी के अंदर पहले जो सिस्टम चल रहा था वो कुछ 1000 गट्टे दे रहे थे, उससे सिस्टम सही चल रहा था, लेकिन बीच के अंदर इन्होंने जौ और सरसों लागू कर दिया, व्यापारियों के गट्टे ज़्यादा बढ़ा दिए, जिससे मंडी की व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है। ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रहता है, ना कोई मजदूर, क्यों वो सारे दिन धूप में काम करता है, कपड़ा भी रख सकता है, लेकिन क्या करें, यहाँ कोई पूरी अगर किसी को कहें कोई सुनने वाला तो है नहीं, वो कहते हैं राम भरोसे ये गाड़ी चल रही है। इतनी परेशानी की वजह से भी ये व्यथा आपने सुनी व्यापारी और मजदूर वर्ग की। दरअसल शुक्रवार शाम हुई बारिश के बाद मंडी में पड़ा गेहूं भीग गया, जिससे व्यापारी वर्ग को नुकसान पहुंचा है। रोष इस बात को लेकर है कि ठेकेदार द्वारा समय पर उठाव नहीं करवाए जाने से अव्यवस्थाओं का आलम है। खरीद को लेकर बनाया गया सिस्टम पूरी तरह से बिगड़ गया है। अव्यवस्थाओं के चलते मंडी में व्यापारी, किसान और मजदूर वर्ग परेशान है। शुक्रवार शाम हुई बारिश के बाद मंडी सचिव CL वर्मा ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वर्मा का कहना था कि फिलहाल ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, यदि और बारिश आती है तो नुकसान होगा। उठाव में तेजी लाई जा रही है। इसके अलावा मंडी में पानी निकासी को लेकर भी सभी नालों की सफाई नगर परिषद के सहयोग से करवा दी गई है। इसके साथ ही टिब्बी रोड के नाले को भी साफ करवाया गया है, ताकि मंडी में पानी भरने की समस्या से निजात मिल सके। कल शाम को बारिश के समय में नगर परिषद के जो एक्शन साहब हैं उनसे बातचीत करके और उनके जो सफाई के प्रभारी हैं उनके साथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष के साथ मिलकर के मौका मुआयना किया और सुबह उनके 7-8 आदमियों की टीम आई थी और 7-8 आदमी हमारे मंडी के थे, तो उन्होंने ये नाले जो थे सारे निकाल दिए हैं और अभी क्या कहीं से भी कोई भी नाला चौक नहीं है और जो टिब्बी रोड पर जो नाला है वो भी रेगुलर चल रहा है, इसलिए संभावना है कि मंडी में पानी नहीं भरेगा और बारिश आएगी तो तिरपाल वगैरह दे रहे हैं, बाकी लिफ्टिंग फटाफट करा रहे हैं। क्या है कि जो टिब्बी रोड पर जो नाला है वो मंडी से ऊंचा है, तो इस कारण से क्या है उसका पानी ओवरफ्लो होकर मंडी में आ जाता है। तो नगर परिषद वालों ने उस नाले का जो पानी की निकासी है उसको 2-3 जगह डाइवर्ट कर दिया है, तो
तो अब आगे संभावना है कि उसका पानी का रश कम हो जाएगा, तो जिससे हो सकता है मंडी में पानी ना भरे। अभी तक तो कोई नुकसान वाली स्थिति नहीं है, पर अभी और बारिश आ जाएगी तो समस्या हो सकती है। टाउन थाना में पारिवारिक विवाद के चलते मारपीट के संबंध में मामला दर्ज करवाया गया है। मामले के अनुसार गांव लखोवाली के अब्दुल मुनाफ के परिवार के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई है। इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। अच्छा सर, मेरा नाम अब्दुल मुनाफ, गांव लखोवाली हेड, और अब्दुल करीम लड़का अरसाद का। उसने मेरे भतीजे साजिद खान को टक्कर मारी और मैंने उसको समझाने की कोशिश की और मेरे को बोला अभी रुको मैं आपको बताता हूँ। और कम 20 मिनट बाद में वो अपने नाना और नानी और मामा को लेकर आन के लाठियाँ और डांगे और लेकर साथ में आए और धमकाने की कोशिश की। ये बोला कि हमारे साथ कोई कार्रवाई करेंगे, हम आपको गोली मार देंगे और इसके साथ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस से जी निवेदन है कि ये इसकी उचित पूरी कार्रवाई की जाए। हाँ जी, मामला दर्ज करवा दिया है। इसलिए ये बोला है आरिफ खान और उसके पिताजी के नाम है सुभान। उसके पास बंदूक है, उसने गोली मारने का धमकी दी है। सिजेंटा इंडिया लिमिटेड के तत्वावधान में टाउन धान मंडी में मजदूरों और पल्लेदारों को 600 फूड पैकेट वितरित किए गए। कंपनी के अधिकारी विनोद सिंह और अजय वीर के अनुसार सिजेंटा इंडिया लिमिटेड द्वारा सरकार के नियमानुसार सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में फूड वितरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज हनुमानगढ़ टाउन और हनुमानगढ़ जंक्शन मंडी में 600 फूड पैकेट वितरित किए गए। सिजेंटा कंपनी की तरफ से जो फूड बांट रहे हैं धान मंडी में, जो कि हमारे किसान भाई सुबह से यहाँ आते हैं और परेशान होते हैं, उनके लिए फूड है। साथ में इसके साथ साथ हमने एक टोल फ्री नंबर भी है जो सिजेंटा का, जो अभी क्या लॉकडाउन के कारण या कोविड के कारण हम वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं फार्मर तक, तो वो नंबर भी, टोल नंबर भी जारी किया है, जिससे फार्मर सीधा संपर्क में आ सकता है। हम हमेशा फार्मर के साथ हैं। जो ये फूड सप्लाई आज फूड बांटे गए हैं, इसमें जो कोविड-19 से कोविड के बचाव के कारण हमने पूरी पालना की है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी और सैनिटाइज करके ही सबको फूड बांटा गया। राष्ट्रीय युवक परिषद द्वारा श्री अड़वंश सभा द्वारा संचालित अपना घर वृद्धाश्रम में अड़वंश के आदि प्रवर्तक श्री अरुण जी महाराज की जयंती वृद्धजनों के साथ मनाई गई। इस मौके पर अड़वंश समाज के लोग भी उपस्थित थे। राष्ट्रीय युवक परिषद के प्रवीण जैन ने बताया कि सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए समारोह में मुख्य अतिथि नोहर की डीएसपी अतर सिंह पुनिया और विशिष्ट अतिथि पवन गोयल थे। इस मौके पर परिषद के सदस्य लेखराज गिरधर के दिव्यांग पुत्र नीतीश गिरधर का जन्मदिन भी मनाया गया और बुजुर्गों में जरूरत का सामान भेंट किया गया। आज अरुण जयंती समारोह है और इसी समारोह में हमारे कुछ दोस्त परिषद वालों के बच्चों का जन्मदिन भी था, तो इसमें हम वृद्धाश्रम आए हैं। आज पहले भी हम वृद्धाश्रम आए, आज भी काफ़ी सामान लेके आए हैं और हमने यहाँ पे हमारी परिषद की तरफ से 5100 रुपये का अरुण जयंती पर इनको सहयोग भी किया, कैश पेमेंट किया है। और सामान में हमें इसमें फल भी लाए हैं, मिठाई भी लाए हैं और उसके बाद समोसे भी लाए हैं, कपड़े धोने साबुन भी लाए हैं और उसकी चप्पलें लाए हैं, सब बुजुर्गों की चप्पलें भी लेके आए हैं। और उसके बाद जो नाश्ते में पोहे होते हैं, पोहे के पूरी पैकेट 18 पैकेट लाए हैं, 20 पैकेट भुजिया के लाए हैं और ये सब बस्ता की है। और हमारे अरुणवंश समाज के आदि प्रवर्तक गुरु महाराज अरुण जी महाराज की जयंती हर वर्ष बड़े ही धूमधाम से अरुणवंश सभा व वृद्धाश्रम में व अपने घरों में अरुण जी महाराज की पूजा अर्चना करते हुए संध्या को दीपक प्रज्वलित कर मनाई जाती है। इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए समस्त अरुणवंश बंधुओं से निवेदन किया गया है
कि अरुण जी महाराज की जयंती अपने ही घरों में अपने परिवार के साथ मनाई जाए, जिसे सार्वजनिक रूप से नहीं मनाया जा रहा। और आज अरुण जी महाराज जयंती पर वृद्ध आश्रम में राष्ट्रीय युवक परिषद की तरफ से वृद्धों के साथ अरुण जी महाराज की जयंती व उन्हीं के परिवार के एक सदस्य का जन्मदिन यहाँ मनाया जा रहा है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।